नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल चुका है और वो भी बीत गया, लेकिन अब तक भाजपा अपने नए अध्यक्ष को नहीं चुन पाई है। नए अध्यक्ष को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर नए अध्यक्ष के नामों पर चर्चा के लिए 5 घंटे लंबी चौड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे क्रम के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि संघ चाहता है कि नए अध्यक्ष जमीन से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए। संघ की यह भी इच्छा है कि भाजपा का अध्यक्ष कोई OBC हो या किसी महिला को इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। गौरतलब है कि अपने गठन के बाद से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब तक कोई महिला नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन नामों पर चर्चा हुई जिन्हें इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस तरह की भी चर्चा है कि संघ में काम कर रहे कुछ लोग भाजपा में काम के लिए भेजे जा सकते हैं। वहीं हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी बात सामने निकल के आई थी कि संघ और भाजपा के बीच समन्वय की कमी थी। भाजपा और संघ के नेताओं के बयानों से भी इसी तरह के संकेत मिले थे कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। भाजपा चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत से पीछे रह गई, इसलिए संघ चाहता है कि अब कोई कड़ी कमजोर नहीं रहे। इस साल 4 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल 2025 में दिल्ली और बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव है। नए अध्यक्ष के सामने चुनाव की कसौटी पर खरा उतरना चुनौती होगी। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा जिस तरह से झटका लगा है और राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल दिखाया है, जिसका नतीजा रहा कि भाजपा बहुमत से दूर रह गई। इसलिए भाजपा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करते समय राहुल और अखिलेश के फैक्टर को गंभीरता से विचार करेगी और छिटके हुए OBC मतदाताओं की वापसी के लिए उनकी बिरादरी को प्राथमिकता दे सकती है। वहीं भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव की समय सीमा की बात करें तो अध्यक्ष 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में RSS की समन्वय बैठक होगी। ऐसे में भाजपा नया अध्यक्ष 31 अगस्त से पहले चुन सकती है। नए अध्यक्ष की रेस में देवेंद्र फडणवीस, अलका गुर्जर, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल सरीखे नेता शामिल हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा, तो भाजपा ये चाहेगी कि एक महिला अध्यक्ष बनाकर महिला सशक्तिकरण के एजेंडे पर एक और कदम आगे बढ़ा दिया जाए। इन सब अटकलों के बीच एक बात यह भी है कि इस बार संभवतः RSS का पलड़ा ज्यादा भारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 240 सीटों पर सिमटने के पीछे संगठन की कमजोरी महत्वपूर्ण वजह रही। इसीलिए इस बार RSS संगठन के स्तर पर किसी भी तरह की कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहता है। जानकार कहते हैं कि इसका यह मतलब नहीं है कि PM मोदी की पसंद का ध्यान नहीं रखा जाएगा और किसी ऐसे चेहरे को संगठन की कमान सौंप दी जाएगी जो मोदी का फेवरेट ना हो। यानी इतना तो साफ है कि अध्यक्ष पुरुष हो या महिला, OBC हो या ब्राह्मण या कोई और, वो RSS और PM मोदी दोनों की ही पसंद या करीबी होगा। तो देखना होगा भाजपा किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। हमारी निगाहें भी बनी रहेंगी। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM UP को। इस खबर में बस इतना ही।